वज्राय नमः आत्मतत्त्वं शोधयामि हस्तौ प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सबाह्याभ्यन्तरशुचिः ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनावतु हरिः पुनावतु विष्णुः पुनावतु ॐ पृथिवी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु शासनं पवित्रधारणं कृत्वा यजमान भाले तिलकं हरिः ॐ पवित्रस्तौ वैष्णव्यो शावितुर्वाह प्रसव उद्भूनामच्छिदरेण पवितरेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम् चन्दनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदामहर्ता नित्यं लक्ष्मी तिष्ठतु सर्वदा। अक्षत पुष्प हाथ में लें। हरिः ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो न अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो वयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतो ॐ लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हृतपापवृन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये भूर्भुवः स्वः श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः हं हनुमते नमः श्री गौरी शंकराभ्यां नमः समस्त देवी देवताभ्यो नमः ध्यानार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पंचोपचार संपूजयित तिलकम् ओम त्वां गन्धर्वा अखानस्त्वां मृदस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखधे सोमो राजा विद्वान् यक्षमाजमुच्यता चन्दनानुलेपनं समर्पयामि अलङ्करणार्थे अक्षतान् ओम अक्षण्णमीमदन्तयव प्रियाः अशोकतस्तोकतः
स्वभानवो विप्रान्नभिष्टया मते जो जानविन्द्रते हरिः अलंकरणार्थे अक्षतान् समर्पयामि पुष्पं पुष्पमाल्याम् ॐ ओषधीः प्रतिमोदत्वं पुष्पवतीः प्रसोवरिः अस्वारिव सदित्वरि विरुधः पारैष्टवः पुष्पं पुष्पमाल्यां समर्पयामि श्री सीतारामचरण कमलेभ्यो नमः धूपं दीपम् ॐ धूरसि धूर्वधूर्वन्तं धूर्वतं योष्मान् धूर्वतितं धूर्वयं वयं धूर्वामः देवानामसिवहितमं सस्मितमं प्रभितमं दुचतमं देवभूतमं मा धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि ॐ चन्द्रमा मनसो जातयक्षोः सूर्यो अजायतः श्रोताद्वायु सप्राण च मुखात् दग्नैर्दजायत धूपम् आघ्रापयामि दीपं दर्शयामि धूपान्ते दीपान्ते हस्तोः प्रक्षालनं ऋषिकेशाय नमः एकांगाचमनीयं जलं ऋक्षपेत भूमौ शेतले करलं ज्वालामालिन्यै नमः नैवेद्यम् ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुंसिष्णोर्द्योः समवर्तता पृथ्व्यां भूमिर्दिशः स्तोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि नैवेदान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा समानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा मध्ये उदरापोषणं जलं समर्पयामि ऋतुफलं समर्पयामि फलान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यम् ॐ हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधेम कृतायाः पूजायाः द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि स्याद्गुणार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि हस्ते प्रदक्षिणाम् ॐ जयतीर्थानि व्रजरन्ति श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः तेखागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मसि ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे ॐ यज्ञेन यज्ञमायजान्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः शान्तिदेवाः प्रार्थना पूर्वक मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्करोमि व्यासदेव भगवान का पूजन करेंगे। ओम नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आप लोग अपने स्थान पे सभी लोग खड़े हो जाएं। भगवान के पावन आरती में सभी लोग सम्मिलित होवें। आरती मुंह से गाइएगा, हाथ से ताली बजा करके आरती का सम्मान करिएगा। जिन भक्तों का अभी तक पदार्पण नहीं हुआ है सभी लोग आ जाएं। आज प्रथम दिन है। व्यासदेव भगवान को थोड़ा सा इसको सर्व करिए जरा सा बीच में। नारायण नारायण। सभी लोग आरती में श्रद्धा से सम्मिलित हो। हरि ओम हरि ओम। ओम इदगं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताय आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्नभयसने अग्नेः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री रामचरितमानस की
ये आरती पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की दोनों हाथों से ताली बजाइए और आरती सभी लोग गाओ श्रद्धा से। जय हो। को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर कंठ ये मोती पंथ ये पंचम वेद निराला है। ये पंचम वेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है। नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही प्रभु के मंगल की पापियों को पाप से है तारती। श्री रामचरितमानस की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंचोल सज मार्ग दिखाने वाला है। सज मार्ग दिखाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि बोल। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ओम आराध्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरण। आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं। सभी श्रद्धालु भक्त अपने अपने स्थान पर अपना अपना आसन ग्रहण करें। आइए हम लोग कुछ क्षणों तक पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में निवेदन करेंगे। भगवान के पावन कथामृत का श्रवण लाभ हम सभी भक्तों को करावें। पूज्य सद्गुरुदेव भगवान। जय श्री सीताराम। आइए अब हम सभी लोग एकाग्र चित्त भाव चित्त शांत चित्त होकर के महाराज जी के युगल अवल धवल विमल पद कमल में अनंत साष्टांग प्रणिपात निवेदन करते हैं और अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं कि इस कलकाल से मुक्ति दिलाने के लिए हमें राम कथा रूपी गंगा में गोता लगवाने की कृपा करें। परम श्रद्धेय श्री व्यासदेव भगवान। गोमुख से प्रवाहित होने वाली गंगा अपने उगम स्थान से होकर इस धरती के जिस मार्ग से भी होकर बहती है वह पथ पावन और पवित्र हो जाता है। गंगा जल की आचमन मात्र से मन शरीर पवित्र हो जाता है। आइए उसी तन्मयता से पूज्य महाराज श्री के श्रीमुख से श्री राम कथा रूपी गंगा में गोता लगाएं और अपने जीवन को कृतार्थ करें।
जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान जी महाराज। हेलो 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 हेलो। राजा श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनबु रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री रामचरित मानस महायज्ञ की जय। श्री रुद्र महायज्ञ की जय। जय जय श्री सीता ऐ राम रस रसिक भुज भाव भगवत पादार बिंद मकरंद रसास्वादन धर्म पारायण धर्मानुरागी संत वृंद सत्संग महानुभाव पूज्य पाद प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान एवं संत समाज श्री राम कथा के श्रोता मंच उपस्थित विद्वत वृंद हमारे गंधर्व जन समुपस्थित माताएं बहनें भाइयों तथा छोटे बच्चों, आइए कथा आरंभ हो उसके पूर्व भगवान का चित्रमय झांकी हृदय में उतारने के लिए
गोस्वामी जी के मंगलमय लेखनी का स्मरण करते हुए एक छोटा सा बंदन प्रभु चरणों में, और फिर क्रम से हम आगे बढ़ेंगे। सब लोग जिन्हें याद हो गाने की कोशिश करें, जिन्हें याद नहीं हो सुनने की कृपा करें। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भरुवन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भज मन हरण भव भय दारुणम। श्री रामचंद्र कृपाल भरुवन हरण भव भय दारुणम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानुनम। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजानुनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार अंग विभूषणम। सिर मुकुट कुंडल
वंशनी कंदनम रामचंद्र भगवान की अब आइए कथा की जो सनातन परंपरा है, कथा आरंभ होने से पहले भगवान के मंगलमय नामों का आश्रय लेते हुए हम सब लोग आगे बढ़े। 2 बार 2-4 बार जितना बन जाए उतनी बार प्रभु के नामों का आश्रय ले सब लोग गाएं। राजा राम सीता राम, सीता राम राजा राम,
राजा राम सीताराम राजा राम राजा राम राजा राम सीताराम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम सीताराम राजा राम राजा राम सीताराम 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 सीताराम राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम 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 राजा राम 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 राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम राम प्रभु श्री राम की अनंत अनुकंपा से यह जो सत्संग का लाभ हम सभी को मिला है, इसके लिए हम सभी प्रभु के चरणों में बारंबार अपनी प्रणति, अपना साष्टांग निवेदित करते हैं। श्री हनुमान जी के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करते हैं। संत समाज को बारंबार प्रणाम है। और क्या नाम है जी जी श्री श्री अनंत श्री संपन्न श्री बाबा भिखारी नाथ जी के चरणों में अपना प्रणति निवेदित करते हैं। इस पूरे रूप रेखा को इतने सुंदर ढंग से
संपन्न कराने के लिए जिनको भगवान ने निमित्त बनाया है, उन अभिन्न हृदय हमारे अवध धाम से, आप परिचित हैं उनसे, अवध धाम से पधारे श्री सोमनाथ शास्त्री जी को हृदय से अपना साधुवाद अहोभाव समर्पित करते हुए हमारे अब तो हम भी नए हैं और आप भी हमारे लिए नए हैं, फिर भी जीवन के चौरस्तों पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, जीवन के चौरस्तों पर कितनों से मेल मिलाप हुआ, कितनों से हुआ व्यवस्था में और कितनों से अपने आप हुआ। तो अद्भुत संजोग बनाया है ठाकुर जी ने। आप श्री के पांडे जी जो आर्गन पे हम सबों का साथ दे रहे हैं, भैया जी को इस यज्ञ में, इस सत्संग में पधारने के लिए व्यासपीठ से जय जय श्री राम। हमारे भैया जी श्री करुणाकर महाराज जी को इस पीठ पर सेवा प्रदान करने के लिए व्यासपीठ, उनको अनंत अनंत जय श्री राम। हमारे भैया जी श्री मनोज द्विवेदी जी, आप तबले पर हम सब लोगों के साथ संगत कर रहे हैं और इतने दूर से आकर आप लोग थके हैं तो नहीं आ पाए। आपके ऊपर ये इल्जाम है, ये लोग थके थे फिर भी उपस्थित हैं, तो इसके लिए इनको धन्यवाद है। और हम तो पूरे नगर से आग्रह करेंगे, यह कोई जी तो समस्त नगरवासियों से यह आग्रह है कि सब लोग उपस्थित हों। यज्ञ भगवान सबके लिए है और समस्त नगर को इसके लिए आमंत्रित किया जाता है। निमंत्रण पहले भी आपको मिल चुका है, इसलिए एक बार हम भी आग्रह करते हैं आप सबों से, आप लोग उपस्थित होंगे, यज्ञ भगवान की शोभा होगी और आपका भी कल्याण होगा। आइए हम सबसे अंत में पहले तो यज्ञ भगवान को अपना प्रणाम निवेदन, यज्ञाचार्य जी को अपना प्रणाम निवेदन, यज्ञ सहयोगी विद्वत जनों को भी अपना जय श्री राम और उपस्थित सभी श्रद्धालु जनता का हृदय से आभार है। आप कम से कम पधारे तो आप सबों को जय श्री राम करते हुए हम आज का सत्र शुभारंभ करते हैं। आए श्री राम चरित मानस का आश्रय लेकर 9 दिनों तक यह कथा चलने वाली है और इस कथा के कुछ नियम हैं जो कथा शुरू होने से पहले हम सबों को जान लेना बहुत जरूरी है। एक तो संसार में ऐसा कोई नहीं जो इस कथा को कह सके। सबसे बड़ा नियम तो प्रथम यही समझ में, विद्वान बनने के लिए जगत विद्वान बनने का स्वांग कर सकता है, पर संसार में ऐसा कोई विद्वान नहीं जो इस कथा को बोल सके। क्यों? गोस्वामी जी के वचन है, सारद शेष महेश विधि आगमनी
पुराण। ये जो बड़े बड़े वक्ता लोग हैं, भगवती शारदा हजार फणों से भगवत के गुणानुवाद गाने वाले भगवान शेष, जिनके द्वारा इस कथा की उत्पत्ति हुई है वो महेश, जिन्होंने इस नाम को, इस कथा को गाकर संसार में प्रथम पूज्य का स्थान ग्रहण किया है वो गणेश। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण। और जो पुराण, जो वेद भगवान के प्रतिपादन में सक्षम अपने को मानते हैं, गाते हैं, उन लोगों का कहना है नेति नेति। हमने जो कहा है यह नहीं, जो कहा है इतना ही भगवान की कथा नहीं है, इसके अलावा भी है। तो भगवान के प्रमाण के लिए वेदों का साक्ष्य उपलब्ध होता है, हम वेद को गवाह मानते हैं। वेद जिस बात को प्रतिपादित करते हैं वो हमारे लिए आधार है, और जानकारी वेद के सिवा भगवान का कौन दे सकता है। पर वेद बोलते हैं नेति नेति। तो यह कहा नहीं जा सकता, फिर भी आदमी चुप नहीं रह सकता। ये आदमी की बीमारी है। उस अवस्था में बोले मन की मन में रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है। मन की मन में रहनी चाहिए। और यदि बोलने की कुलबुलाहट हो, यदि बोलने का मन विशेष करे तो बोले मन की मन में रहनी चाहिए, और कहनी हो तो केवल मनमोहन से कहनी चाहिए। क्यों? बोले वह तेरी हर मुश्किल आसान करेगा। आपकी जो भी समस्या है, अपने पौरुष बल से यदि उस समस्या का समाधान करने में आप असमर्थ हैं, तब आपकी हर मुश्किल वह आसान करेगा, और जो तू न कर सका वो भगवान करेगा। इसके दर पे आना ही बहुत है, दर पर आकर शीश झुकाना ही बहुत है। इतना ही बहुत हुआ, आपका बंधन पूजन स्वीकार हुआ। दर पे आकर शीश झुकाना ही बहुत है। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है। मिलता है जहां न्याय वो दरबार यही है, और संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है। तो यदि बोलना पड़े तब बोले, जब बोले तब हरि कथा। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। सब कोई जानता है कि वाणी की पहुंच वहां तक नहीं है, प्रवचन से वह लभ्य नहीं है। फिर भी तदपि कहे बिनु रहे न कोई, फिर भी आदमी कहता है। क्यों? बोले यदि आदमी को भगवान की चर्चा करने से रोक दी जाए तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं इस बात को। यदि आपसे कहा जाए भगवान को छोड़ दो और बाकी सारी बातें बोलो, तो जो वार्तालाप अपने जनमानस में होता है उस सब के हम लोग, आप सब गवाही हैं। बड़ा स्तर गिर चुका है बातों का। यद्यपि वाणी की पहुंच नहीं है, पर इस वाणी को सुफल बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए निजगिरा पावन करन कारण राम जस तुलसी कहे। अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए यह जस भगवान के गुण संतों ने गाए हैं। तो यह समझकर, यह बूझकर कि आप भले श्रोता बनकर पंडाल में बैठे हैं, पर इस बात पे इतराइएगा नहीं कि वो हमारा पड़ोसी आया नहीं और हम आ गए तो हम बड़े कर्मशील और हम बड़े भाग्यशाली। इतराना नहीं है। हम भी व्यासपीठ पर बैठे हैं,
तो हमें भी इस बात का भान होना चाहिए कि यहाँ कोई भी बैठ सकता है और हमारी विषाद क्या है जो हम यहाँ पर बैठे हैं और हम कुछ कह लें। जब वो कहने में आता ही नहीं है तो फिर कहने केवल कृपा है जो आप यहाँ श्रोता बनकर बैठे हैं और केवल कृपा है जो हम यहाँ वक्ता बनकर बैठे हैं और यह अद्भुत संजोग है जिसका 9 दिनों तक आनंद लेना है। प्रभु इतनी ही बात बनाए रखें तो बड़ी कृपा। ध्यान रखें, 2 ही शब्द हैं जिसके भीतर भक्तों का समस्त जीवन है। 2 ही शब्द। प्रथम शब्द भगवान की कृपा। इस बात को स्मरण रखें, जिंदगी सहज हो जाती है। भगवान की कृपा, यह प्रथम बात। दूसरी बात, भगवान की इच्छा। आपके मन के अनुकूल यदि कोई काम हो जाए तो मानिए ये भगवान की कृपा, और आपके मन के विपरीत कोई बात चली जाए तो ऐसा मान लीजिए कि यह भगवान की इच्छा है। बड़े संतोष के जीवन हो सकते हैं यदि इन 2 बातों का ख्याल रखा जाए तो। और साथ साथ आज प्रथम दिन के अवसर पे रामायण जी के महात्म गायन का विधान है, तो थोड़ी देर उन बातों को हम समझते चलें। समय का तो अपना चक्र है और वो अपनी गति निर्बाध रूप से संपादित करता रहता है, चलता रहता है। फिर भी जिस उद्देश्य को लेकर हम सब लोग इतना मेहनत किए, उस उद्देश्य के निमित्त आज की चर्चा जितना बन सके ठाकुर जी के चरणों में अर्पित करते हुए भगवान के भक्तों ने भगवान से आग्रह किया, भगवान हमने अपने घर द्वार छोड़ दिए आपके नाम के सहारे, हमने अपने परिवार छोड़ दिए आपके नाम के सहारे, और हम जब किसी के दरवाजे पर जाते हैं तो हमें सम्मान नहीं मिलता, हमें दुत्कारते हैं लोग। कहां से आ गया चंदा लेने के लिए? हमें रोटी सम्मान पूर्वक नहीं मिलती है। जिस दरवाजे भी जाते हैं शायद ही कोई दरवाजा हो जो सम्मान देता हो, प्रेम पूर्वक हमको रोटी देता हो। हम बड़े मुश्किल में जीवन जीने लगे हैं। घर छोड़कर आ गए तो उधर जाने का मन नहीं होता है, और जिधर हमारा जाना होता है उधर हमको सम्मान नहीं मिलता है। तो हे ठाकुर, आपसे एक निवेदन है। ठाकुर जी ने निवेदन सुनने की इच्छा की और भक्तों ने भगवान से प्रार्थना की, भगवान निवेदन यह है कि हमारे लिए एक घर बनवाइए। हम अपने घर छोड़ चुके हैं, दुनिया अपने घर में हमको रखती नहीं है, तो हम रहे कहां? तो इसके लिए एक घर बनवा दीजिए। और भक्तों की प्रार्थना भगवान के कानों तक पहुंची और भगवान ने तुरंत भगवान शिव को आदेश दिया भक्तों के लिए घर बने। शिव जी शिवा को साथ में लेकर, पार्वती जी को साथ में लेकर के धरती पे आए। कहा? श्रीधाम अयोध्या। किनके पास? श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी के पास। क्या कर रहे हैं गोस्वामी जी? बोले सो रहे हैं। सोना बहुत जरूरी है, वो इसलिए
क्योंकि सोने में भगवान मिलता है। वैसे तो आप अक्सर निंदा ही सुनते होंगे कि सोना अच्छी बात नहीं, कम सोना चाहिए, पर एक सच्चाई यह भी जानिए कि सोने में भगवान से मिलन होता है। जागरण में तो हम दुनिया से मिलते हैं, पर सोने में भगवान मिलता है। पौड़ी हूं तो पलंगा पे मैं निसी ज्ञान रु ध्यान पियामन लाए। जैसे ही वह भक्त सोता है और सोने के क्रम में वह अपने प्रियतम को याद करता है, अपने प्यारे अपने ठाकुर को याद करता है। पौड़ी हूं तो पलंगा पे मैं निसी ज्ञान ध्यान पियामन लाए। लागी गई पल के पलसों पल लागत ही पल में पियाए। जैसे प्रियतम का चिंतन हुआ, पल के लग गई और हम सो गए। पल लगते ही प्रियतम का आना हुआ, पल लागत ही पल में पिया आए। जब ही उठी उनसे मिलबे कहा। जैसे हम जगे प्रियतम से मिलने के लिए, तो जागी परी पिय पास नहीं आए। जगे तो मिलन के लिए, पर सपना टूट गया। सपने में प्रियतम का आना हुआ था, सपना टूट गया, पिय पास न पाए। जागी उठी उनसे मिलबे का, जागी परी पिय पास न पाए। तो फिर कवि बोलता है कि मीरन और तो सोए के खोवत, हाँ सखी प्रीतम जागी गमाई। जमाना तो कहता है सो रहा सो खोया, पर अपनी उल्टी दशा है। अपने सो करके पाए थे प्रियतम को और जागी गमाई। जागने पर हमसे हमारा ठाकुर दूर हो गया। आपने ध्यान दिया होगा, रात को जब आदमी सोता है और एक तो सुसुप्ति है, फिर नींद जब गहरी आती है, उस अवस्था में आप सुबह उठते हैं तो कहते हैं बहुत ताजगी महसूस हुई, बहुत अच्छी नींद आई थी। ताजगी क्यों महसूस हो रही है? बोले उस समय भगवान से मिलन हुआ था और उसी मिलन के चलते अभी जो सुबह उठकर आप ताजगी का आनंद का अनुभव कर रहे हैं, वह उस महामिलन का परिणाम है। लोग कहते हैं कि रात चुप है, रात कुछ बोलती नहीं, रात सन्नाटा है, गुम है, खामोश है। पर जिन्होंने अनुभव किया है उनका कहना है कि रात्रि के सन्नाटे में ही संगीत के सभी सुरों का जन्म हुआ। संगीत के जितने राग हैं रात्रि के गहरे सन्नाटे में प्रकट हुए। तो यह आयोजन भी रात को है। हम यदि थोड़ा बहुत सहयोग बनाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। हृदय पूर्वक सहयोग बना रहे तो बहुत चीजों की प्राप्ति हो सकती है। रात को गोस्वामी जी के पास भगवान शिव और पार्वती आए, सपना में प्रवेश किए और गोस्वामी जी को दिखा सपने में। शिव पार्वती का आदेश, जगे सुबह और आदेश का स्मरण किया। गोस्वामी जी ने लिखा है सपने हुसाचे हूँ मोही पर जौहरी गौर पसा। यदि यह सपना सत्य है, शिव और शिवा हमारे सपने में आकर के आदेश दिए हैं, सपने हूँ साचे हूँ मोही पर जौहर गौरी पसाऊ तो फुर हो जो कही हम। तो वह सपना सत्य हो, मैं कहने जा रहा हूं, मैं लिखने जा रहा हूं। तो फुर हो जो कही हम, भाषा भनित प्रभाव। भाषा में, जन भाषा में उस काव्य की रचना करने जा रहा हूं। जिस भवन को बनाने के लिए भगवान शिव ने मुझे आदेश दिया है, उस भवन की नींव डालने जा रहा हूं। तो वह सत्य हो, वह भवन साकार हो और सभी भक्तों के लिए
आराम गृह बने, विश्राम गृह बने, आनंद घर बने। क्या सपना था? बोले गोस्वामी जी से शिव जी की एक घर बनाना है। तो कैसा घर बने भगवान? तो भगवान शिव ने कहा जिसमें संसार के सारे भक्त समा जाएं, ऐसा घर बने। वही सपना सुबह को याद करते हैं और फिर भवन का नींव पड़ा। दिन था नवमी, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। नवमी भवम बार मधुमासा। नवमी भवम बार मधुमासा। संबत 16 सय 31। संबत 16 सय 31। संबत 16 सय 31। संबत 16 सय 31। करहु कथा पद धरि सीता। करहु कथा हरि पद धरि सीता। करहु कथा हरि पद धरि सीता। करहु कथा हरि पद धरि सीता। ये नींव डला नवमी होमवार मधुमासा। जिस दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उसी दिन, उसी नक्षत्र, उसी पावन बेला में श्री रामचरितमानस का नींव डाला गोस्वामी जी ने श्रीधाम अवध में। भवन बनने लगा, भवन बनकर तैयार हो गया। गोस्वामी जी ने शिव जी को याद किया, भगवान आपने जो कहा था वह भवन बन गया है, नाम क्या रखें? तो शिव भगवान का आदेश हुआ, मंगल भवन अमंगल हारी। 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 द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल भवन अमंगल हारी। अमंगल हारी। अमंगल हारी। भवन का नाम पड़ा मंगल भवन। तो भक्तों ने फिर भगवान से कहा, भगवान नाम बहुत सुंदर है पर ये कमी है। कमी क्या है? बोले भवन तो बड़ा विराट है, बड़ा सुंदर है, बड़ा दिव्य और भव्य है, परंतु ये कमी खलती है। कमी क्या है? बोले इसमें कोई तस्वीर नहीं है। लाख सुंदर भवन हो, नाम लिख दे मंगल भवन, तो
ठीक है, परिचय के लिए नाम परिचय दे देता है, परंतु यदि उसमें कोई तस्वीर लगी हो तो परिचय और प्रगाढ़ होता है। तो भगवान कोई तस्वीर लगवाएं इसमें, एक कोई सुंदर सी अपनी तस्वीर दीजिए, कोई मूर्ति आकार बनवाइए, इस भवन के भीतर वह मूर्ति लगे, वह तस्वीर लगे। तो भगवान ने कहा भक्तों से कि देखो भाई, नाम तो ठीक है मंगल भवन, और भवन मेरे नाम से बनाया आपने, हम भक्त लोग इसमें रहेंगे तो इससे हमको प्रसन्नता है, पर हम अपनी तस्वीर लगाना नहीं चाहते। भगवान आपके नाम से भवन है तो आपकी तस्वीर क्यों नहीं? बोले वो इसलिए नहीं क्योंकि मुझे एक और तस्वीर प्यारी लग रही है, जिसके लिए यदि आप सबों की अनुमति हो तो वो तस्वीर बैठाएं इस भवन के भीतर। कैसी तस्वीर है, कौन सी तस्वीर है? भक्तों ने पूछा भगवान से, तो भगवान ने कहा हमें जो तस्वीर प्यारी लग रही है वो है मंगल मूर्ति मारुत नंदन। 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 सकल अमंगल बोल नंदन। सकल अमंगल बोल नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। मंगल मूर्ति मारुति नंदन। भवन हमारे नाम से मूर्ति हनुमान जी की लगे, मंगल मूर्ति, मंगल भवन के भीतर मंगल मूर्ति। तो हनुमान जी की मूर्ति पधराई गई उस भवन के भीतर, और फिर सारे भक्तों को ये आदेश मिला, इसी भवन के भीतर रहा करो। दुनिया तुम्हारा समादर नहीं करती है, और तुम्हें समादर की यदि इच्छा है तो इस भवन के अंदर आओ, तुम्हें सारा आदर समस्त समादर मिलेगा। भगवान यहाँ करना क्या होगा? हम अपने घरों में रहते हैं तो काम करते हैं, आपके भवन में कौन सा काम करना होगा? बोले एक छोटा सा काम है जो करो और तुम्हारा सारा काम होगा। बोले मूर्ति हनुमान जी की है, हनुमान जी के मूर्ति के पास बैठ जाना और वो रामचरित सुनी बेको रसिया। रामचरित सुनी बेको रसिया। रामचरित सुनी बेको रसिया। रामचरित सुनी बेको रसिया। उन्हें प्रभु के गुण श्रवण कराए जाएं। बोले हम तो कोई कथावाचक नहीं, हमको रामायण आती नहीं, हमने भागवत पढ़े नहीं, तो हम कैसे भगवान के गुणों को गाएंगे? बोले यदि आपने पढ़ा नहीं है और आपके मन में यह ग्लानि बैठ रही है कि हम भी पढ़े होते तो हम भगवान की दिव्य चर्चा श्री हनुमान जी को सुनाते, तो ग्लानि बैठाने की कोई बात नहीं। फिर क्या करें? हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए बोले राजा राम 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 सीता राम राम राम। 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 हनुमान जी को राम नाम सुना, सब कुछ आ जाता है इसके भीतर। जितने शास्त्र हैं, जितने सत्कर्म है, वो सब इसी के भीतर समाये हैं। ज्यादा परपंच में उलझने की जरूरत नहीं है।
आद्य शंकराचार्य का कथन है शब्द जालम महारण्य। ये सारा समस्त शब्द जाल है और इसमें जो उलझता है और उलझता जाता है। पढ़ा गया है, सुना गया है, आप यदि नहीं सुने होंगे तो इसको मिथ्या नहीं लेंगे, पर कहीं कहीं पे लिखा है किन्हीं सुविज्ञ जनों से सुना गया है कि विद्वान का उद्धार नहीं होता है, उसका उद्धार नहीं होता। क्यों? जो विद्वान है, जिसने विद्या अर्जित की है, वो उद्धार से विमुख कैसे हो जाता है? बोले वही विद्या उसको भरमाती है। वो शब्द जाल में इतना भरम जाता है कि जो शब्द के पार सत्य है उस तक पहुंचता ही नहीं, इसलिए उसका उद्धार नहीं होता। आपने यह तो सुना होगा कि वो भोले भाले और गैर पढ़े लिखे आदमी का उद्धार हो गया और बड़े पढ़े, शायद ही आपने कभी सुना हो कि किसी बहुत बड़े, अन्यथा नहीं लिया जाएगा, किसी शास्त्रीय आचार्य का उद्धार हुआ। हाँ दादा, कहीं सुने? बहुत कथा में आप भी बजाते नारायण होता है। भगवान उनके ऊपर ये विद्या आती कैसे है? बोले ये भगवान के हाथ की तंत्री है, भगवान इसे बजाते हैं। जय पर कृपा करें जन जानी, कभी अजीर नचा हुई बानी। भगवान की ये सेविका है, तो विद्या की निंदा नहीं है, पर वो उसी में उलझ जाता है और जहां पहुंचना चाहिए वहां नहीं पहुंचकर खुद भरमता है, दूसरे को भी भरमाता है। पर भोले भाले लोगों का उद्धार हो जाता है। हम नहीं, एक भगवान के मंदिर में पहुंचा और सारे लोग दिव्य स्तुति गा रहे थे, तमाम संस्कृत के श्लोक दोहराए जा रहे थे। वह पहुंचा तो उसे ग्लानि पकड़ गई मन को कि हम भी यदि पढ़े होते तो हम भगवान की स्तुति दिव्य स्तवन करते इन वेद सूक्तों के द्वारा। तो पछताने लगा मन में, उसके मन में विचार आए कि हमने पढ़े नहीं है, और पंडित जी लोग जितने श्लोक पढ़ रहे हैं उन सारे श्लोकों में अ ब स क ख ग यही आ रहा है। तो उसने जुक्ति निकाली, वो जितना क ख पढ़ा था, अ ब स य र जो पढ़ा था वही सब गाने लगा, क ख ग च छ ज ट ठ, यही सब गा रहा है। बगल में कोई विद्वान खड़े थे, उन्होंने उसे चेतन किया कि ये क्या कर रहा है, ये कोई पाठशाला है, ये वर्णाक्षर रटे जा रहे हैं। तो उसने कहा कि मेरे मन में ये विचार आया कि जितने वेद हैं, जितने शास्त्र हैं, आखिर इन्हीं क ख ग से बना है। क्यों भाई शास्त्र? और शास्त्र कैसे बना है? यही अक्षर हैं जिनका एक सुंदर समायोजन, सुसज्जित जोड़ इन अक्षरों का वेद शास्त्र का रूप है। तो हम वेद शास्त्र के मंत्रों को दोहरा नहीं सकते हैं, पर इन्हीं अक्षरों से इन श्लोकों की रचना हुई है। तो मैं भगवान से, मैं ठाकुर से विनती कर रहा हूं कि हे ठाकुर, मुझे श्लोक नहीं आते, मुझे चौपाइयां नहीं आती, पर इन्हीं अक्षरों से इन चौपाइयों का, इन श्लोकों का, इन मंत्रों का रचना हुई है। तो मेरे इन अक्षरों को आप जोड़ जोड़ कर एक श्लोक बना लेना, और जोड़ जोड़ कर चौपाई बना लेना, और मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लेना। तो उसकी प्रार्थना स्वीकृत हुई। इतना सहज और सरल भाव हो तो आप जो भी कहें बात वहां तक पहुंच जाती है। तो मूर्ति हनुमान जी की लगी, राम नाम संकीर्तन बताया गया। अब जिन्हें राम नाम कहने में भी संकोच है, गाने में लज्जा का अनुभव हो रहा है, तो कम से कम उस गली से गुजरी जाओ। यहां नहीं आ सकते तो ना जाने कब हो जाए दीदारे यार, उसकी गली में आना जाना चाहिए। ये कोई निश्चित नहीं है, कोई हवा का झोंका आपको भी पकड़ लेगा। तो सुन ले, कम से कम गा नहीं सकते तो। रामायण जी जब गोस्वामी जी से भक्तों ने कहा कि भगवान आप कह रहे हैं कि राम नाम कहते रहो और सारा काम हो जाएगा, तो इससे सारा काम कैसे हो जाएगा? बोले मुझे देखो, मेरा सारा काम हो गया।
मैं ब्राह्मण बालक और जब संसार में जाता था, जिनके दरवाजे पहुंचता था, यदि वह 2-4 चने की दाना मुझे दे दें तो मुझे लगता था कि 4 पदार्थ मिल गया हो, अर्थ धर्म काम मोक्ष की प्राप्ति हुई है 4 चने के दाने के बदले, और वह भी सम्मान नहीं दुत्कार पूर्वक मुझे मिला। फिर गुरुदेव ने कहा, मेरे गुरुदेव की कृपा हुई और गुरुदेव ने सिखाया कि बेटे राम राम किया करो। गुरु कहियो राम नाम, गुरु कहियो राम नाम, राम बोला राखे नाम। गुरु जी ने कहा कि राम राम कहा करो। गुरु जी इससे क्या होगा? राम राम केवल कहने से बोले बहुत कुछ होता है। बोले रोटी मिलेगी, प्रथम जरूरत रोटी की, वस्त्र मिलेंगे यदि हम राम राम कहें तो। गुरुदेव ने कहा बेटा रोटी लुगा नीके राखे और आगहू के वेद भाखे। कपड़े रोटी ठीक ढंग का मिलता है और यहीं तक की व्यवस्था नहीं है, इस नाम के बदौलत आगहू के वेद भाखे। वेद वचन है कि जो इस नाम का आश्रय लेता है उसका उद्धार होता है, उसके समस्त पाप संताप दग्ध होते हैं। जब काशी नरेश और एक नाम नहीं उठ रहा है, कभी बता देंगे, दोनों मित्र थे और ग्रामीण के दोनों मित्र थे, तो उन शिकार खेलने गए तो मित्रता प्रगाढ़ थी। काशी नरेश जी ने अपने मित्र से कहा, दोनों राजा हैं, मित्र से बोले कि मित्र मेरे मन में विचार आ रहा है कि यदि भगवान की कृपा से हमें कोई औलाद हो तो मैं तुमसे रिश्ते बनाना चाहता हूँ, रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ, यह मैत्री संबंध में बंधे, इसके लिए मैं तुमसे प्रस्ताव करता हूँ कि तुम्हें जो भी हो, यदि तुम्हें बेटी हो और मुझे बेटा हो तो हम दोनों शहर से शादी कर लेंगे, या क्रम उलट भी जाए, मुझे बेटी हो और तुम्हें बेटा हो, चाहे तुम्हें बेटा हो और मुझे बेटी हो, हम लोग संबंध बनाएंगे। ऐसा मेरे मन में विचार आ रहा है, तुम्हारी राय क्या है? उन्होंने भी कहा कि ठीक है। और संजोग भगवान की कृपा दोनों को एकाध दिन के अंतर में संतति की प्राप्ति हुई। अब लेखनी विधाता की कुछ जो सोच रखा था उससे विपरीत दोनों को बेटी हुई। विचार तो यह बनाया गया था कि एक को बेटा होगा, दूसरे को बेटी होगी तो संबंध बन जाएंगे, पर विचार के प्रतिकूल घटना हुई, दोनों को बेटी ही पैदा हुई। वह जो दूसरे राजा थे उनकी जो रानी थी, पहले जमाने में, पहले जमाना क्या आज के ही जमाने को देखकर आप अंदाज लगा लें, बेटी होवे तो बड़ा दुखदाई है, जबकि बेटी से ही सारा संसार है, वो चाहे आपका हो चाहे आपका हो। बेटी नहीं होते तो साधु कहां से होते, बेटी नहीं होती तो शास्त्री कहां से होते, बेटी नहीं होती तो राष्ट्रपति कहां से होते, सारा जड़ वही है। पर वो जब घर में आती है तो पता नहीं क्या हो जाता है। हम उतना समादर नहीं दे पाते और फिर जो दुर्घटना होती है वह हम सबों के सामने है। राजा की जो रानी थी वह यह बात छिपा गई, बताना नहीं महाराज को कि बेटी हुई है। पंडितों को मिला लिया और सूचना भिजवा दिया कि बेटा हुआ है। राजा बड़े गदगद हुए तो बोले दर्शन कराओ पुत्र की। रानी ने कहलवा भेजा कि ज्योतिषी ने कहा है कि जब तक यह 20 साल का नहीं हो जाएगा तब तक यदि पिता इसका दर्शन करेगा तो यह मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए 20 साल के बाद आप पुत्र का दर्शन करें, ऐसा ज्योतिषियों का कहना है। तो मान गए, 20 सालों तक इंतजारी रही। इधर काशी नरेश जी का
पत्र आया कि मित्र तुम्हारे घर बेटा हुआ है, हमारे घर बेटी हुई है, संजोग विधाता का सुंदर बना है, तो हम लोग आपस में संबंध कर लें। और संबंध पूर्व से तय था ही, अब केवल औपचारिक बातें होनी थी, सो हो गई। लगन पत्रिका छप गई और वहां भेज दिया गया, उधर का इधर आया। तय तारीख हो चुकी है, बारात लेकर काशी नरेश दरवाजे वह राजा बारात लेकर काशी नरेश के पास आया। जब वेदी पर बैठना था दुल्हे को, तो उनकी रानी ने अपने महाराज से कहा कि महाराज हम एक बात छुपा गए, आपसे बता नहीं पाए, पर मुझे क्षमादान मिले। हमने आपसे गलत कहा था कि हम लोगों को बेटा हुआ है। सच्चाई यह है कि बेटी हुई थी, मैं हानि ग्लानि को लेकर के आपसे सच्चाई छुपा गई, तो मेरे अपराध क्षमा हो। राजा ने कहा वो तो गलत किया आपने, यदि उस समय आपने बताया होता, अब बताएं। और शादी की वेदी में सब लोग बैठने जा रहे हैं और इस समय हम जाकर काशीराज से बोले कि हमको भी बेटी है, तो जग हसाई होगी। पर रानी ने क्षमा मांगे और बोले कोई उपाय निकालें आप, अब तो बात आगे बढ़ चुकी थी। तो दोनों राजा लोगों ने जितने भी शादी के मेहमान आए थे उनसे कहा कि देखिए कुछ तबीयत खराब होने के चलते यह शादी टाली जा रही है, और फिर ज्योतिषियों से, पंडित जी लोगों से दिखा करके किसी अन्य दिनों पर यह आयोजन किया जाएगा, तो आप लोग प्रस्थान करें अपने घरों को। मेहमान तो चले गए। दोनों राजा लोगों ने यह विचार बनाया कि जीना अब गलत है, कल को यह भेद हम लोगों के जो पास है समाज में जाएगा और जग हसाई बड़ी होगी, तो उस जग हसाई से बचने के लिए दोनों राजाओं ने यह संकल्प किया कि हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए। निकले हत्या अपनी करने के लिए, किन्हीं जंगल रास्ते से जा रहे थे, उधर से गोस्वामी जी अपने हाथ में श्री रामचरितमानस जी की पोथी लिए आ रहे थे। इधर से ये दोनों राजा मृत्यु का वरण करने जा रहे हैं और उधर से संत गोस्वामी जी हाथ में पोथी लेकर आ रहे हैं। सामने मिले। उस समय तक गोस्वामी जी की बड़ी प्रसिद्धि हो चुकी थी, तो प्रणाम किया दोनों ने, शुभाशीष दिए और बोले कहाँ जा रहे हैं आप लोग। तो उन दोनों ने सारी सच्चाई गोस्वामी जी को बता दी। तो गोस्वामी जी ने कहा कि देखो ये बड़ा गलत निर्णय लिया है, पहले ही तुम लोगों ने गलत सूचना आदान प्रदान की, अब उससे भी गलत निर्णय तुम ले रहे हो, तुम आत्महत्या करने जा रहे हो। अरे बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। यह चोला ऐसे नहीं मिलता है। अच्छा भाई साहब चोला क्यों मिलता है? आप या हम यह सुन रखे हैं कि 84 लाख का भ्रमण है, चींटी से लेकर के अब तक, चींटी से भी छोटे जीव हैं, तो उन सारे 84 लाखों में घूमते 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 अंतिम स्टेज मानव का होता है। और कहते हैं लोग कि कोई बड़ा पुण्य होता है जिसके बदौलत यह चोला मिलता है। मैं आप सबों से सवाल यह पूछना चाहता हूं कि आप बताएं, जब आप चींटी थे तो कौन गायत्री मंत्र पढ़ रहे थे? कौन पुण्य की, कौन सा यज्ञ किया, कौन गोदान किया जो चोला मिला मानव का? गाय पूज्य पशु है, माँ है, पर गाय कभी भगवान की आरती नहीं दिखा सकती है, वह कोई पूजा, कोई भजन नहीं कर सकती है, और बहुत कुछ हो सकता है उनसे, पर जितने सत्कर्म है केवल मानव चोला में ही संभव है। उन
एक हटा दीजिए तो बाकी जितने 84 लाख हैं गणना, उनमें कोई भी ऐसा चोला नहीं है जो भजन करे, जो सत्कर्म करे और जिस सत्कर्म के बदौलत परमात्मा मानव तन दे। यह मुश्किल है। फिर मानव शरीर कैसे मिलता है? बोले ये भगवान की कृपा होती है। भगवान कृपा करके जीव के ऊपर इस शरीर को प्रदान करता है। 84 भ्रमण कर लेते हैं और आपकी दुर्दशा देख करके दया आती है ठाकुर को, और उस दया के कारण यह चोला मिलता है। आपके पुण्य के बदौलत ना नहीं मिले। का जाने को पुण्य प्रगट भई मानुषा अवतार, तो वह आपका पुण्य यही है कि ठाकुर की कृपा, उस कृपा के बदौलत आपको यह चोला मिला है। तो इस चोले को इस प्रकार से बर्बाद करना, हत्या कर देना इस चोले की, यह महापाप होगा। ऐसा गोस्वामी जी ने उन दोनों राजाओं को समझाया। तो उन्होंने कहा कि भगवान हम भी इस बात को समझते हैं, मुश्किल यह है कि इस सवाल का जवाब क्या हो। गोस्वामी जी ने कहा मेरे साथ बैठो, मैं जवाब दूं। बैठ गए। क्या करना है? बोले तुम अपनी बिटिया को बुलाओ। बिटिया आई। करना क्या है? बोले मेरे सामने इधर बट वृक्ष है, एक नहीं इधर बट वृक्ष के पास बैठे। यह झांकी भी यहाँ की अद्भुत है। दर्शन तो दिन को आए होते तो पूरा किए होते, पर सूचना समाचार यह मिली कि एक तरफ बट वृक्ष है, एक इधर आम्र वृक्ष, पीपल, एक तरफ बट वृक्ष और एक तरफ पीपल का वृक्ष है। यह झांकी नील शैल पर्वत पर काग भुसुंडी जी के यहाँ दरबार ऐसा बना हुआ है जैसा यहाँ है। तो बट वृक्ष के नीचे गोस्वामी जी ने उस बिटिया को बैठाया। बोले बेटी तू यहाँ बैठ। बाबा हम क्या करें? बोले तू केवल सामने बैठ और चुप होकर बैठ। करना क्या है हमको? बोले चुपचाप मैं जो कह रहा हूँ उसको सुन। कहना क्या था? गोस्वामी जी के पास ये शिव जी का प्रसाद है, शंभु प्रसाद सुमति हिय हुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। शिव का प्रसाद है साक्षात। तो उस प्रसाद को गोस्वामी जी ने पन्ना पलटा, श्री गणेशाय किए और बोले चुपचाप तू यह कथा सुन। और 9 दिनों तक उन महाराज की बेटी को गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस का श्रवण कराया और 9वें दिन हाथ में जल लेकर के उन्होंने प्रभु श्री राम को याद किया और कहा हे ठाकुर कृपा हो इस बिटिया के ऊपर। जल को अभिमंत्रित करके श्री राम नाम बोल करके और उसके शरीर पे छोड़ दिया। तत्काल फल हुआ। बिटिया बेटवा बन गई। तत्क्षण जैसे जल उसके शरीर पर गया, वह लड़की लड़का रूप में परिवर्तित हुई और उस लड़के से काशी नरेश की बिटिया की शादी हुई। तो इस ग्रंथ का इतना महात्म है जो हमारे आपके कहने में उतनी बात नहीं आ सकती जितना इस ग्रंथ का महात्म है, क्योंकि यह साक्षात त्रिभुवन गुरु का प्रसाद है। बड़े सहृदयता के साथ इस प्रसाद को ग्रहण करना है। तो अब आज तो एक अंतिम बात और आज की बात हम पूरी करेंगे। चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ आ रहे थे और सुबह प्रातः कालीन बेला है। इधर से ये ग्वाला अपने सर पर बड़ा मटकी रखे छाछ भरा हुआ था उसके भीतर, और उधर से वो जा रहा था छाछ बेचने के लिए। इधर से चैतन्य महाप्रभु जमुना जी में स्नान करके जा रहे थे हरि बोल गाते हुए। ग्वाला सामने आया चैतन्य महाप्रभु के। चैतन्य महाप्रभु ने हरि बोल करते हुए ग्वाले से कहा कि भैया प्यास लगी है। इसमें क्या है? बोले छाछ है बाबा, पिलाओगे? क्यों नहीं पिलाएंगे, पी ले आप। छाछ उतारा और बाबा को दे दिया। बाबा गट गट करके सारा घड़ा का छाछ पी गए। वह भी खुश हुआ कि ये कई जगह बिक गया, दौड़ना नहीं पड़ेगा। फिर बाबा से ग्वाले ने हाथ जोड़ा कि बाबा जी छाछ तो आपने पी लिया, अब इसके पैसे।
तो साधु भेषधारी श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भाई मेरे पास तो जेब भी नहीं है, पैसा तो हम रखते नहीं, तो पैसा तो हम नहीं दे सकते। ग्वाले ने कहा कि हमको तो पैसा चाहिए, हमारे पास जेब है और जेब से जिनके लिए लगा रखे हैं वो घर पे हमारा इंतजारी कर रहे हैं, भगवान मुझे उनके लिए रोटी देना है तो मुझे तो पैसा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि फिर एक काम करो। बोले काम क्या करें? बोले हरि बोल। अरे हरि बोल से रोटी नहीं मिलती है, आपके लिए हरि बोल ठीक है, हम गृहस्थ लोग हैं, हमको रोटी चाहिए और रोटी के लिए पैसा चाहिए, छाछ आपने पिए हैं तो हमको पैसा दे दीजिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हमारे पीछे हमारे चेले लोग आ रहे हैं, उनसे ले लें। अब चेला लोग आ रहे हैं और वो लोग भी हरि बोल गाते हुए आ रहे हैं। जब उसके पास आए तो रोका, भैया रुके, आपके गुरुदेव इधर से गए थे और बोल गए थे कि छाछ के पैसे आप लोगों से लेने हैं तो आप हमें पैसे दे दो। चेलों ने कहा कि जब गुरु का जेब खाली है तो चेलों की जेब में पैसा कहां से आए, हमारे पास भी पैसा नहीं है। गुरुदेव ने क्या कहा आपसे? बोले गुरुदेव ने केवल यही कहा हरि बोल। तो चेलों ने कहा कि फिर तो हरि बोल, अब तो यही पैसा है तेरे लिए, हरि बोल। पर अब वो व्यक्ति बड़ा कसमस हुआ कि संत दरस जिमी पातक टरई और यहाँ तो आफत हो गई अपने लिए। फिर भी मन महसूस कर झगड़ा करना उचित नहीं लगा, लौटने लगा। घड़ा सर पे रखा, खाली घड़ा, और घर को लौट रहा है। लौटते लौटते जब घर के करीब आने लगा तो घड़ा में वजन महसूस हुआ उसको, घड़ा भारी लगने लगा। घर के भीतर गया और घड़ा उतारा। पत्नी ने देखा पति का चेहरा म्लान है, पूछी क्या हुआ? बोले कोई साधु मिल गए थे, सारा छाछ पी गए, 1 रुपया नहीं दिया। ये घड़ा भारी क्यों है? छाछ तो बाबा पी गए थे, तो फिर घड़ा में वजन क्यों है? खाली घड़ा तो हल्का होना चाहिए। पत्नी ने घड़े उतरवाए, नीचे रखे और ऊपर जो कपड़े का एक ढक्कन ढक रखा था, उस ढक्कन को जैसे ही हटाया, हीरे से भरा था घड़ा। देखकर पत्नी बड़ा आह्लादित हुई। भगवान वो कौन संत थे जो इतना हीरा आपको दिए? तब वो व्यक्ति भाव विह्वल होकर के घर से निकला और खोजते खोजते चैतन्य प्रभु के पास पहुंचा, चरणों में गिरा और भगवान से प्रार्थना की, भगवान आपके प्रभाव से मैं तो बड़ा दुखी था कि 1 रुपये नहीं मिले, पर आपके प्रभाव से मेरा मिट्टी का घड़ा हीरों से भर गया। तो प्रभु श्री ने कहा कि तेरे घड़े को, तेरे मिट्टी के घड़े को हीरों से भरा है, यदि कुछ दिन तू हमारे साथ रह जाए तो तुझे भगवान से भर दूंगा मैं। और वह व्यक्ति प्रभु श्री के चरणों में अपने आप को समर्पित करके और हरि भजन में जुड़ गया। तात्पर्य यह है कि चलते चलते हम भी भगवान से जुड़े, भगवान के नामों का आश्रय लेते हुए हम कथा को, आज के सत्र को विराम दिया जाएगा। 2 बार सब लोग प्रेम और भाव से भगवान नाम संकीर्तन कर लें। कल से हम लोग समय से उपस्थित होंगे और कथा क्रम कल से क्रमशः आगे बढ़ेगी। आइए 2 बार बड़े प्रेम और भाव के साथ में सब लोग गाएं। रघुनंदन रघुनंदन जय घन श्याम हरे, रघुनंदन राजा राम हरे, सिया राम हरे राजा राम हरे, सिया राम रघुनंदन जय
राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे रघुनंदन जय सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे राजा राम हरे सिया राम हरे राजा राम हरे सिया राम। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। सदगुरुदेव भगवान की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जगत जननी जगदम्बा की जय। यज्ञ भगवान की जय। श्री भिखारी नाथ भगवान की जय। संत समाज की जय। श्रोता समाज की जय। ओम नमः पार्वती पदये हर हर महादेव। और इस प्रकार गोस्वामी जी अपनी वाणी पुष्पांजलि श्री रघुनाथ के चरणों पर अर्पित करते हुए प्रथम सत्र की कथा यहाँ विराम को उपलब्ध होती है। सबको जय सिया राम है और प्रार्थना है कल से समय पर सब लोग पधारें ताकि समय से सभी काम व्यवस्थित रूप से संपादित हो। जय सिया राम। नारायण। प्रेम से बोलिए वीर बजरंग बली की जय।